कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली से एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि डॉक्टर कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। तो कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो चुका है। तो वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली डोज ले ली है कोरोना वैक्सीन की। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा और ये टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगेगा। और वही कुछ चुनिंदा निजी अस्पताल भी है जहां पर यह टीका उपलब्ध रहेगा। साथ ही जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए भी एक यहां पर तय किया गया है कि जो 45 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं और जिन्हें कोई बीमारी है तो उनके लिए भी ये टीकाकरण निःशुल्क लगाया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह खुद एम्स पहुंचे और जहां पर उन्होंने टीके की पहली डोज ली है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो लोग योग्य हैं वो टीका अपना जरूर लगवाएं और साथ ही इसकी पूरी खुराक ले। ये 2 डोज है, दोनों डोज हर कोई अपना जरूर ले। और इसी के साथ उन्होंने वैज्ञानिकों और उन डॉक्टरों की भी तारीफ की है जिन्होंने इस कठिन समय में और इतने कम समय में उन्होंने इतनी जल्दी वैक्सीन बनाई है। और आज हम इस काबिल बन पाए हैं कि भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन प्रदान कर रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और इस दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लेकर की है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगाया है। एम्स में सुबह सुबह पहुंचकर कोरोना की पहली डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। और इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि जो लोग योग्य हैं वो जरूर कोरोना का टीका लगवाएं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगेगा, जबकि निजी अस्पतालों के कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं जहां पर इस टीके को उपलब्ध करवाया गया है। जो भी 60 वर्ष से ज्यादा के उम्र दराज लोग हैं वो इस टीके का लाभ उठा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क। तो वही निजी अस्पतालों के लिए भी कुछ दाम चुकाने पड़ेंगे। और 45 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी है या वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनके लिए भी दूसरे चरण का टीकाकरण में उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आपसे जानेंगे, आज से दूसरे चरण शुरू हो चुका है कोरोना वैक्सीन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस टीकाकरण की शुरुआत की है, दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। क्या कुछ इसका लक्ष्य इस बार का तय किया गया है? दूसरे चरण में कितने लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा और क्या व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगी? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। और जितने भी इससे पहले जब इसका जो एक ट्रायल चला था वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद अब जब 2.0 अब नया फेज जो शुरू हो गया है वो पूरी तरीके से अब सफलता की ओर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एम्स में जाके सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया है, कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। और ये जानकारी किसी के पास भी नहीं थी कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचेंगे। वो वहां पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले टीका लगा के इसकी शुरुआत की। आज 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगने वाला है। हम मौजूद हैं एक टीका केंद्र के ऊपर इस समय हम मौजूद है और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि अभी यहाँ पे लोगों का आना अभी शुरू पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंदर सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ जो है डॉक्टर्स वो यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर पूरी टीम भी मौजूद है। और जिस तरीके से मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स सब मौजूद हैं और सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में टीकाकरण यहाँ पे शुरू हो जाएगा, लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, उस हिसाब से अब यहाँ पे तैयारियां पूरी हो रही है। और लगभग प्रयास लगाया जा रहा है कि ये 2 लाख से ऊपर लोगों को ये टीका जो है ये लगभग लग जाएगा।
लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना पंजीकरण कैसे करेंगे। एक मोबाइल नंबर से लगभग 4 लोग पंजीकरण कर सकते हैं। अगर किसी को मोबाइल नहीं आता है चलाना, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, ऐप का प्रयोग करना जिनको कम जानकारी होगी, वो लोग भी जो हैं सीधे पंजीकरण करने के लिए सीधे केंद्र पे जा सकते हैं और केंद्र पे जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वही अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें, क्योंकि निजी कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं जहां पर ये टीका उपलब्ध करवाया गया है, वहां पर क्या दाम फिक्स किए गए हैं? क्योंकि कोरोना वैक्सीन का जो टीका है सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जा रहा है, अगर निजी अस्पतालों में वो टीका लगवाया जाता है तो किस दाम में उपलब्ध होगा? अभी जो बात सामने निकल के आ रही है तो 250 रुपए का जो है ये टीका लगाया जाएगा, 250 रुपए का, जिसके अंदर 150 रुपए जो है वो वैक्सीन की कीमत बताई जा रही है और 100 रुपए जो है वो इसका अतिरिक्त शुल्क है जो कि हॉस्पिटल को दिया जाएगा। तो लगभग ये 250 रुपए का जो है 250 रुपए का शुल्क लोगों से लिया जाएगा निजी अस्पतालों में, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये पूरी तरीके से मुफ्त लगाया जाएगा और इसकी भी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। पंजीकरण भी लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज खुद वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद से लोगों के अंदर जो भी शंकाएं थी, जो भी लोगों के बीच में इसको भ्रम था, वो सब खत्म हो चुका होगा और अब जितने भी लोग हैं वो इसमें और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे। विपक्षी दलों को भी आज प्रधानमंत्री ने एक तरीके से ये बता दिया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेके भी बातें सामने आ रही थी, कुछ लोगों को शंकाएं भी थी, आज वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कोई परेशानी हो? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जो वृद्ध लोग हैं वो ज्यादातर जो मोबाइल है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जो डिजिटल मोबाइल है उनका प्रयोग वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनको जो पंजीकरण करने की प्रक्रिया है उसको समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऐसे में अब तो लोग भी सामने आ रहे हैं और लोग जो आस पड़ोसी हैं वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। साथ में अगर आपको जो वृद्ध लोग हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है अप्लाई करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए, तो वो सीधे केंद्र पे जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उसके लिए भी सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। जी गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा लोगों को यहां पर कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग बीमारी से ग्रसित है और 45 साल से ज्यादा की उम्र है उनकी, तो उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीका उन्हें लगाया जाएगा।